हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। आपका जो एग्जाम दिसंबर 24 जो एक्चुअल में अप्रैल 25 में हुआ था, उस एग्जाम के फाइनल आंसर की रिलीज हो गई है। तो फाइनल आंसर की सीएसआर नेट एनटीए की तरफ से रिलीज की गई है। तो आप फाइनल आंसर की के लिए वेबसाइट पर जा सकते हो csrnet.nta.ac.in। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीएसआर दिसंबर 24 फाइनल आंसर की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी आंसर की है इसमें एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। ठीक है, क्या मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो जब आप फाइनल आंसर की और जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है जो इससे पहले रिलीज की गई थी, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो अगर हम देखें जो शिफ्ट 1 का आपका एग्जाम था, ये शिफ्ट 1 के फाइनल आंसर की है। ठीक है, अब शिफ्ट 1 में अगर हम देखें जो फाइनल आंसर की में एक्चुअल में एज सच कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें आपके जो आंसर की आपने जो क्वेश्चंस चैलेंज किए थे, अब उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। तो प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में जो शिफ्ट 1 का जो पेपर था, यहाँ पर एज सच कुछ भी मेजर चेंज नहीं देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो एक क्वेश्चन यहाँ पर है विच इज 703245, यहाँ पर जो आंसर है 2 और 4, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसका जो फाइनल आंसर यहाँ पर बनता है 2 और 4 होगा। तो अगर आपने 2 या 4 में से कुछ भी क्वेश्चन को आंसर को यहाँ पर सेलेक्ट किया था तो आपका क्वेश्चन ये यहाँ पर अब सही होगा। ठीक है, पर इसके अलावा अगर हम शिफ्ट 1 में देखें तो शिफ्ट 1 में और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये शिफ्ट 1 का यहाँ पर है। ऐसे अगर हम यहाँ पर शिफ्ट 2 आंसर की यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पर शिफ्ट 1 आंसर की है। तो आप लोग अपना मैच कर सकते हो, मतलब आप लोगों ने इससे पहले भी अपने स्कोर चेक कर ही लिया होगा प्रोविजनल आंसर की के थ्रू। तो ऐसा आप फाइनल आंसर की के थ्रू कर सकते हो। जो मेजर चेंज यहाँ पर है शिफ्ट 1 में, वो एक क्वेश्चन में है 703245 है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शिफ्ट 2 एग्जाम की, सो दिस इज द फाइनल आंसर की ऑफ शिफ्ट 2 एग्जाम। अब शिफ्ट 2 एग्जाम में भी अगर आप फाइनल आंसर की में यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन में यहाँ पर है ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उन्हें इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन है जिसे ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा आपका जो एक और क्वेश्चन है 703554, इसमें 3 और 4 दोनों ऑप्शन यहाँ पर है जो करेक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे शिफ्ट 1 में एक ही क्वेश्चन यहाँ पर था, शिफ्ट 2 में अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके आते हैं। वन इज कोड यहाँ पर होगा 703549 और एक यहाँ पर है 703554। इसके अलावा अगर हम एक और यहाँ पर चेंज यहाँ पर देखते हैं ना, आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 703598। ठीक है, 598। अब इसमें यहाँ पर जो फाइनल आंसर की है इसका आंसर यहाँ पर गिवन है 4। और इससे पहले अगर आप प्रोविजनल आंसर की में देखोगे तो प्रोविजनल आंसर की में यहाँ पर जो आंसर गिवन था इट वाज फर्स्ट। ठीक है, तो शिफ्ट 2 में अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन में चेंज यहाँ पर है, एक ड्रॉप है, एक में 2 ऑप्शन करेक्ट है और एक का आंसर यहाँ पर चेंज हुआ है। और शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1 में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने एक्चुअल में क्वेश्चंस को चैलेंज किया था वो एक्चुअल में एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। अगर मतलब इसको ऐसे ही बोला जाएगा कि एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि फाइनल आंसर की में एज सच कुछ भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिला। सो ये आपके फाइनल आंसर की यहाँ पर है। अब फाइनल आंसर की आगे अब हम रिजल्ट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब फाइनल कट ऑफ आने में कितना टाइम यहाँ पर होगा। अगर हम पहले के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो सीएसआर का जो ट्रेंड है वो यही रहता है कि पहले आपका यहाँ पर फाइनल आंसर की प्रोविजनल आंसर की स्कोर कार्ड, देन आपका फाइनल आंसर की यहाँ पर आता है फाइनल आंसर की के अराउंड 1 वीक। ठीक है, अभी अराउंड 1 वीक तक, विद इन 1 वीक आप बोल सकते हो। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी जैसे आपकी रिस्पॉन्स शीट आई थी, रिस्पॉन्स शीट आया विद द प्रोविजनल आंसर की, अभी आपके फाइनल आंसर की है विद इन 1 वीक अब आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, अब आप लोगों का स्कोर कार्ड रिलीज होगा जिसमें आपकी परसेंटाइल मेंशन होगी। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया है पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, आपकी परसेंटाइल मेंशन होगी इन दिस स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड के बाद जैसे स्कोर कार्ड यहाँ पर होगा, स्कोर कार्ड के अराउंड ऐसे बोल सकते हो अराउंड 4 to 5 डेज में इसके बाद फिर आपकी रिलीज होगी कट ऑफ। ठीक है, 4 to 5 डेज के बाद फिर आपकी कट ऑफ होगी। कट ऑफ के साथ ही यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होता है विद रैंक, उनके रोल नंबर्स मेंशन यहाँ पर होते हैं, तो एंड में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अभी फाइनल आंसर किया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
अराउंड 1 वीक विद इन आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, और स्कोर कार्ड के बाद फिर आपकी यहाँ पर क्या होगी, कट ऑफ यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब ये लगा लो कि 2 वीक्स का टाइम जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो ये 2 वीक का होगा, बट सीएसआर का कुछ नहीं पता होता, कभी कभी वो कट ऑफ को रिलीज करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो आप आपका जो भी यहाँ पर रिजल्ट रहा है आप सब लोग चेक कीजिए, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका स्कोर, अगर हम एक कट ऑफ की बात करें, अगर आपका स्कोर 120 प्लस है, या फिर अगर आपका स्कोर 110 टू 120 के बीच में है, तो आप थोड़ा सा एक होप रख सकते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। 120 प्लस वालों का तो है ही है, तो इनका होगा ही क्वालिफाई। पर अगर आपका 110 टू 120 के बीच में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बट अगर आपका एग्जाम मतलब आपका जो एग्जाम में मार्क्स है वो 100 बिलो है, या 100 मार्क्स आता है, 100 तक आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब होप कम है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो अभी आपको अपना स्कोर चेक करना है। अब इसी के साथ देखो, अब रिजल्ट आ गया है ना, रिजल्ट आ गया, हमें लास्ट एग्जाम का भी पता लग गया, दिसंबर 24 हो चुका है एग्जाम, रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आ गया, बट अब हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो आपका स्कोर था वो अब उतना स्कोर आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, जो भी स्टूडेंट्स कुछ मार्क्स से रह गए हैं, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे फाइनल आंसर की रिलीज हुआ है, तो क्वेश्चंस में अभी कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तो अब फाइनल आंसर में, या फिर अगर हम बोले कि कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज आएगा। कुछ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो इंक्रीज हुआ होगा, कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर इंक्रीज नहीं भी हुआ होगा, वैसा ही रहा होगा। तो जिनका इंक्रीज हुआ है मे बी उनका कुछ नंबर इंक्रीज करके वो कट ऑफ के पास पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा कुछ अभी चेंजेस हुए होंगे। तो अभी एक तो ये है कि आप लोगों का एग्जाम, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं, तो वो होप करो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, कि कट ऑफ मतलब कट ऑफ के अंडर आपके मार्क्स आ जाए, आपका जीआरएफ निकल जाए। बट अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको लग रहे कि अभी मतलब कट ऑफ के पास अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि इतना अभी तक हमें सबको पता लग गया होगा, हमने रिजल्ट चेक कर लिया, हम लोगों ने अपना फाइनल आंसर की देख लिया है, अब हमें सब अपना कैलकुलेशन के बाद हमें सब पता लगे कि हमने कितना स्कोर किया और हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर जो बॉर्डर लाइन पर है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त में होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये हुआ ना कि आपका अप्रैल में गया है ये एग्जाम, तो वैसे दिसंबर में होना था, मतलब 2 महीने डिले हो गया ना, 2 मंथ डिले यहाँ पर हुआ। तो जून में वैसा आपका एग्जाम होता है, तो जून में ना होकर आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम यहाँ पर जा सकता है, अगस्त मिड में हो सकता है, अगस्त एंड में हो सकता है, या सितंबर फर्स्ट वीक में हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सीएसआर कुछ ज्यादा जल्दी भी करेगा तो जुलाई एंड तक, अगर हम देखें तो नियरेस्ट टू नियरेस्ट जो पॉसिबल है जुलाई एंड पॉसिबल होगा, और अगर हम सबसे डिले अगर हम देखें तो सितंबर मिड तक होगा। तो आपका एग्जाम जो जुलाई एंड तक, जुलाई एंड से सितंबर मिड में आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करो कि आपको जुलाई तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस प्लस में रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेना है, और इनफ टाइम है। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। So thank you so much everyone for watching this video, and all the very best to all aspirants जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है होप लूज नहीं करनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, स्टिल आपके पास चांस है। अभी आपका डीबीटी एग्जाम भी आ रहा है, आईसीएमआर भी आएगा, और सीएसआर नेट भी अभी आने ही वाला है कुछ टाइम में, सेकेंड जो एग्जाम यहाँ पर होगा। तो प्रिपरेशन करते रहिए, जरूर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।